नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, आचार संहिता लगने से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले DSSB की वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। और वो सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह कोर्ट का आपको नोटिस दिखा होगा, कोर्ट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है जिस पे 27 दिसंबर 2024 की डेट थी। और आज अभी ये फ़िलहाल थोड़ी देर पहले 30 दिसंबर 2024 का ये भी नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पीजीटी की वैकेंसी ने ये सिलसिला शुरू किया है। तो आने वाले समय में आपको टीजीटी और पीआरटी की भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की बार बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, तो उन बदलाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ओपनिंग डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 16 जनवरी से भरे जाएंगे, 14 फरवरी तक भरे जाएंगे, ब्लैक डे तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो इन डेट्स को आप ध्यान रखना, उससे पहले ब्लैक डे से पहले आप अपना फॉर्म भर लेना। चलिए अब बात करते हैं कि पीजीटी हिंदी मेल की बम्पर वैकेंसी मैं मान सकता हूं कि 51 है। बम्पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब की बार जो बड़े बदलाव किए हैं उससे आधा कंपटीशन तो वहीं ख़त्म हो जाता है। टोटल वैकेंसी है 70। पीजीटी हिंदी की 21 वैकेंसी, यूआर की हैं 7। फीमेल्स के अंदर इस बार वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिल रही हैं। पीजीटी मैथ्स के अंदर भी यही हाल है लगभग। अच्छा, ये वैकेंसीज मेनली हमारे डीओई की है। एनडीएमसी में कोई भी आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं भेजे हैं, रिक्वेजिशन नहीं भेजा है। अगर पीआरटी की वैकेंसी आएंगी तो पीआरटी के अंदर भी शायद एनडीएमसी की ना ही आए, डीओई की आपको देखने को मिल सकती है और एमसीडी की देखने को मिल सकती है। पीआरटी के लिए दिल्ली के अंदर 3 डिपार्टमेंट वैकेंसी भेजते हैं, जबकि टीजीटी और पीजीटी के अंदर एनडीएमसी और डीओई भेजते हैं, जिसमें डीओई में मेल और फीमेल वाला चक्कर होता है, एनडीएमसी मेल और फीमेल करके नहीं भेजता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर मतलब दोबारा टॉपिक पे आते हैं। पीजीटी फिजिक्स की यहाँ पे वैकेंसी है टोटल 3, फिजिक्स फीमेल की हैं 2 वैकेंसी, देखते जाइए। फिर अब बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की। टोटल 4 वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की आपकी 3 वैकेंसी हैं, यूआर की 1 और 2 हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अभी आपकी कोई भी यूआर की नहीं है, और ये शायद किसकी है? ओबीसी की है शायद। हाँ, ओबीसी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी में मेल में, और फीमेल के अंदर 4 और 6 मिला के, और इस तरह से आपकी टोटल 12 हैं। तो आइए आप ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टीसी प्रतीक मलिक चैनल टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई, 31 वैकेंसी आई है, मैं इसको बढ़िया वैकेंसी मानता हूँ। ठीक है, फीमेल में 7 ही वैकेंसी आई हैं, तो टोटल 60 और 22 इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉमर्स 32 और 5 वैकेंसी, कॉमर्स के अंदर भी ठीक ठाक वैकेंसी आई हैं। पीजीटी हिस्ट्री में 50 वैकेंसी आई हैं, ये भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं मेल में, और फीमेल में मैंने बता रहा हूँ ना, फीमेल में वैकेंसीज ही कम आई हैं, 11 वैकेंसी है। पीजीटी ज्योग्राफी में वही हाल है, 21 वैकेंसी आपकी मेल की आई हैं और 1 वैकेंसी आपकी फ़ीमेल की आई है। और पीजीटी पोल साइंस के अंदर मेल की बहुत वैकेंसी आई हैं, 41 वैकेंसी आई हैं, बहुत बढ़िया चांस है मेल के लिए। और पीजीटी पोल साइंस के अंदर 11 वैकेंसी आपकी फ़ीमेल की हैं। ठीक है, और टोटल 19 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर देखा जाए तो मेल की वैकेंसी आई हैं, 2 वैकेंसी आई हैं मेल की, टोटल 5 वैकेंसी आई हैं। यूआर में 2 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 432 वैकेंसी आई हैं पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी भाई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कि कौन से बड़े बदलाव किए हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहला बड़ा बदलाव तो आपको अभी देखने को मिलेगा, वो है एज और बीएड कंपलसरी कर दिया। उससे पहले क्या था कि नए आरआर सोच रहे थे कब लागू करेंगे, कर ही दिए हैं। उनमें क्या बात है कि बीएड आपकी जो है अब वो कंपलसरी कर दी गई है। पहले ये 50% वाला रूल चलता था। 50% अगर आपके 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, और पीजी में अगर 50% हैं तो आप विदाउट बीएड आप फॉर्म भर सकते थे, और आपको 2 साल का समय दिया जाता था कि आप अपना वैलिड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप अपनी बीएड कर लीजिए, और अपना हम परमानेंट कर देंगे। ठीक है, वो वाली चीज़ होती थी। लेकिन अब से वो टंटा ही ख़त्म कर दिया इन्होंने बीएड वाला। अब से इनका यही है कि भाई आप बीएड करके आओ, ठीक है, उसके बाद में ये आपको करेंगे। और दूसरी बात है वो है 30 साल, एज लिमिट 30 साल कर दी गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि पहले ये वाली चीज़ थी, ये 30 साल है।
अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पूछेंगे सर केवीएस के लिए कोई छूट है क्या? केवीएस के लिए जनरली छूट नहीं मानते हैं, वो कह देते हैं ऑटोनोमस। अब कुछ लोगों ने केवीएस का वो दिखा के छूट ली भी है, बाकी जो केवी के जो प्रिंसिपल्स थे जो यूपीएससी के थ्रू लगे थे उनको छूट नहीं मिली थी। ये वाला जो केवी को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना था, उन्होंने कहा ऑटोनोमस बॉडी है उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। बाकी जो कहीं और पे वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको 5 साल की छूट है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे 5 साल तक की आपको छूट मिल सकती है जितना आपने छोड़ा है, मतलब जितना आपने एक तरह से कह सकते हैं, अगर आपने 2 साल ही एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया तो आपको 2 साल की छूट मिलेगी, अगर 5 साल काम किया है तो 5 साल की छूट आपको मिल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह से सेम यही है टीजीटी पीजीटी सॉरी पीजीटी हिंदी के लिए फीमेल वगैरह के लिए सेम वही वाली चीज़ें हैं, बस मास्टर नो होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड और 30 साल की उम्र, तो ये वाली चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आपको समझ में आई हैं। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, 8076392717, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम और साथ में कोई जो क्वेश्चन है कंसर्न सिलेबस वगैरह वो भी आपको सारा मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, तो वो भी मैं डाल दूंगा। और टेलीग्राम से आप टीसीएफ प्रतीक मलिक से आप जाके जुड़ सकते हैं और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।